अयोध्या में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है। आज रामनवमी के मौके पर प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप रामलला का सूर्य तिलक होने जा रहा है और अब से थोड़ी ही देर में रामलला का सूर्य तिलक होगा, यानी कि सूर्य की किरणों से भगवान राम का तिलक किया जा रहा है। अयोध्या में इसी बार रामनवमी सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक ऐसे क्षण की गवाह बन जाएगी जिसे लोग हमेशा याद रखेंगे और इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो रामलला की तस्वीर है और ये प्रथम तल की तस्वीर है जहां पर सपरिवार राम भगवान विराजमान है माता सीता के साथ। और ये रामलला की आप तस्वीर देख रहे हैं, बाल रूप का स्वरूप देख रहे हैं जिन्हें अभी तैयार किया जा रहा है और ठीक 12 बजे इनका सूर्य तिलक किया जाएगा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में आज रामनवमी की धूम है और भगवान रामलला को किस तरीके से शुरुआत से ही सजाने की यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये देखिए किस तरीके से हल्दी के लेप से उन्हें स्नान कराया जा रहा है। भक्त रामलला का जन्मोत्सव मनाने में जुटे हुए हैं और ये देखें उनके हाथ पर जल अर्पित किया गया। अयोध्या का नजारा आज बहुत ही दिव्य और भव्य होगा और ऐसे में ये बाल स्वरूप रामलला की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम के बाल स्वरूप रामलला का आज सूर्य तिलक होगा। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से अलग अलग मंदिरों में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। और अगर आप राम मंदिर गए होंगे तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग भगवानों को स्थापित किया गया है, जिसमें भगवान श्री गणेश की मूर्ति आप देख रहे हैं। श्री हनुमान मंदिर भी आप देख लीजिए और ये बाहर का नजारा है। ये मंदिर परिसर के ठीक बाहर ऊपर का हिस्सा है जिसे फूलों से बिल्कुल सजाया गया है और आज का दृश्य बिल्कुल लगभग वैसा ही लग रहा है जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, मंदिर खोला गया था सभी के लिए। हमने देखा था किस तरीके से सूर्य तिलक को लेकर बात भी सामने आई थी और ये देखिए रथ पर सवार भगवान सूर्यदेव की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए आज दुनिया भर के लोग या तो अयोध्या पहुंचने की कोशिश करेंगे, रामलला मंदिर पहुंचने की कोशिश करेंगे, या जो संभव नहीं है पहुंचना, जो सक्षम नहीं है पहुंचने में, वो टीवी पर ही रामलला के सूर्य तिलक की अलौकिक झलक देखकर अपने आप को कृतज्ञ करने की कोशिश करेंगे। दुनिया भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं रामनवमी के दिन 12 बजे। देखिए 1 मिनट का समय है और 1 मिनट का समय काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में कभी भी सूर्य तिलक का नजारा, ये दृश्य, ये विहंगम दृश्य हमें देखने को मिल सकता है। ये नंदी महाराज की तस्वीर, भगवान शंकर की तस्वीर, 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रामलला मंदिर प्रांगण में कैसे एक तरफ भगवान शंकर उनका शिवलिंग, वहीं दूसरी तरफ रामलला को सजाते हुए मुकुट पहनाते हुए पुजारी दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए ये सूर्य तिलक की तस्वीर आप देख रहे हैं। 12 बज चुके हैं और ऐसे में सूर्य तिलक की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीधे सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तक पर पड़ने वाली है और ये पड़ चुकी हैं और लगभग 4 मिनट तक इसी तरीके से भगवान श्री राम के मस्तक पर, रामलला के मस्तक पर लगभग 4 मिनट तक ये सूर्य की किरणें विराजमान रहने वाली। बड़ा ही अलौकिक नजारा है। इसको अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए और अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो आध्यात्मिक अगर भक्त हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, वो विहंगम नजारे को देखकर जाहिर है कि अभिभूत हो रहे होंगे। वहीं अगर साइंस की नजर से देखें तो ये अपने आप में एक चमत्कार जैसा ही माना जाता है। इस नजर से भी अगर देखा जाए कि किस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ गया है, ये बहुत ही अद्भुत नजारा। मेन मंदिर जो है, मेन गर्भ जो है, वहां पर पूरी तरीके से अंधेरा है, सिर्फ दियों की लौ दिखाई दे रही है और साथ साथ सूर्य तिलक, ये देखें कैसे जगमगाता हुआ उनका मस्तक दिखाई दे रहा है रामलला का। अयोध्या में रामनवमी किस तरीके से मनाई जा रही है ये देखें। वहां पर जो मौजूद लोग हैं, घंटियों की ध्वनियां, साथ साथ मंत्रों के उच्चारण और जय श्री राम के नारे से गुंजायमान पूरा प्रांगण दिखाई दे रहा है। रामनवमी पर राम दरबार सजाया और सूर्य तिलक की तस्वीर देख रहे हैं और ये तस्वीर, ये विहंगम नजारा जो है, ये अद्भुत तस्वीर जो है भगवान रामलला के माथे पर तिलक जो है, ये लगा
रात घंटों की ध्वनियां, मंत्रों के उच्चारण, जय श्री राम के नारे, पूरा प्रांगण गुंजायमान है इस वक्त और ये अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी परिकल्पना किसने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से इसकी परिकल्पना की गई थी और खुद चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी थी जब रामलला का भूमि पूजन हुआ था और उसके बाद जब मंदिर बनकर तैयार हुआ था, उसका इनॉग्रेशन हुआ था। इसके 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बात सामने आई थी कि रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाए, जिसको लेकर फिर साइंटिस्ट से बातचीत की गई। देखिए, आध्यात्मिक लिहाज से जितना ये महत्वपूर्ण है, उतना ही ये वैज्ञानिक कौशल का भी बड़ा उदाहरण है। देखा जाए तो बहुत से श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि आज भगवान श्री राम के रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सूर्य तिलक की अद्भुत तस्वीरें ये न्यूज़ 18 पर आप देख रहे हैं। अयोध्या में रामनवमी पर भक्तों की भारी भीड़ जुटी हुई है। रामनवमी के लिए अयोध्या में पिछले कई दिनों से भक्त इंतजार कर रहे हैं और खासकर इस सूर्य तिलक का विहंगम नजारा अपनी आंखों से देखने के लिए मंदिर प्रांगण में भगवान रामलला के समक्ष मौजूद रहने के लिए लोगों में खासकर उत्सुकता देखने को मिली थी। ये देखें किस तरीके से पूरा मंदिर जो हर रोज जगमग रोशनी से रोशन रहता है, आज पूरे मंदिर में अंधेरा कर दिया गया है, जिससे कि भगवान रामलला के माथे पर सूर्य तिलक का ये अद्भुत नजारा न सिर्फ वहां खड़े दर्शक देख सके, वहां खड़े भक्त देख सके, बल्कि टीवी के प्रसारण से पूरी दुनिया देख सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, धीरे धीरे करके भगवान रामलला की वहां पर जो विग्रह रखा हुआ है वो विग्रह दिखना भी शुरू हो जाएगा। हालांकि 4 मिनट का समय कहा गया था चंपत राय की ओर से जो जानकारी दी गई थी, लेकिन अभी 12:05 हो रहे हैं, यानी कि 5 मिनट से ज्यादा का सूर्य तिलक किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य तिलक की तैयारी कैसे की जाती है। अच्छा, सबसे ये देख रहे हैं आप, जो भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, ये तड़के सुबह से ही बताया जा रहा है कि सुबह 3 बजे से ही वहां पर अपना स्थान लेकर बैठ गए थे, जिससे कि 12 बजे होने वाले, लगभग कई सोचे 8 से 9 घंटे बाद होने वाले सूर्य तिलक का दृश्य अपनी आंखों से देख सके। भगवान श्री राम रामलला की आप देखें सूर्य तिलक के दौरान किस तरीके से आंखें चमकती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके मस्तक पर लगभग 6 मिनट हो चुके हैं। सूर्य तिलक लगातार सूर्य की किरणों से तिलक रामनवमी के मौके पर की जाने वाली पूजा और सूर्य तिलक बाकी दिनों की पूजा जैसी नहीं होती है, ये बहुत अलग है। इसके लिए मंदिर में पहले से खास इंतजाम किए जाते हैं। ऊपर की ओर से सूर्य की रोशनी को अंदर तक दर्पण, एक मिरर है, एक लेंस की भी व्यवस्था होती है, वहां तक ले जाया जाता है। जब सूर्य सही समय पर आकाश में होता है तो इन्हीं के जरिए किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं और रामलला के मस्तक पर पड़ती हैं। बाहर से देखने वालों को ये नजारा ऐसा लगता है कि जैसे भगवान श्री राम का तिलक किया गया हो, और इसी को सूर्य तिलक नाम दिया गया था। और ये ब्रेन चाइल्ड किसका था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रेन चाइल्ड था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में पहली बार ये ख्याल आया था कि क्यों ना रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक किया जाए, और उसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया। और तैयारी कैसे की जाती है सूर्य तिलक की? सूर्य तिलक से जुड़ी पूरी व्यवस्था को बनाने में काफी समय लगता है। इसमें मंदिर की दिशा कितनी है, ऊंचाई कितनी है, सूर्य की चाल कितनी है, किस डायरेक्शन में सन मूव कर रहा है, सभी बातों का ध्यान रखा जाता है। छोटी सी अगर गलती हो जाए तो ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये रामलला का जो सूर्य तिलक आप देख रहे हैं, ये
साफ नहीं बनता है और इसलिए इसे तैयार करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम ने काफी बारीकी से काम किया होता है और यही कारण है कि इसे केवल धार्मिक नहीं बल्कि तकनीकी तैयारी का भी हिस्सा माना जाता है। रामनवमी के मौके पर हर साल इस तरह अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलती है। हर बार प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई होती है और ये देखिए जो और सूर्य तिलक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं रामलला का सूर्य तिलक और ये ऐतिहासिक पल की तस्वीर में आप वो तस्वीर ये देखिए किस तरीके से धीरे धीरे ये लौ मध्यम होती चली जा रही है। देखिए भगवान राम के माथे पर मुख्य रूप से वैष्णव तिलक या ऊर्ध्व पुंड्र तिलक लगाया जाता है, सुशोभित होता है और अयोध्या के नए राम मंदिर में एक विशेष सूर्य तिलक की परंपरा भी शुरू हुई थी और वही आप विहंगम नजारा यहाँ पर देख रहे हैं। सूर्य तिलक इसलिए भी क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी थे। सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण इस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम सूर्यवंश से जुड़े हैं और ऐसे में सूर्य तिलक को सूर्यदेव के आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है और यही कारण है कि इस आयोजन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हम भगवान राम के माथे पर ये जो तिलक आप देख रहे हैं, ये सूर्य तिलक की रोशनी में जो तिलक आपको दिखाई दे रहा है, पहली तस्वीर को अगर आप देखेंगे तो ये जो तिलक है ये वैष्णव तिलक कहा जाता है। इसे ऊर्ध्व पुंड्र भी कहा जाता है। ऊर्ध्व पुंड्र सुशोभित रहता है। ये आमतौर पर पीले चंदन या फिर केसर चंदन से बनाया जाता है और अगर महत्व की बात करें तो भक्ति, शांति और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक ये तिलक माना जाता है। और इस तिलक के ऊपर सूर्य तिलक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भगवान सूर्य को भी नमन। और अगर वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिक CBRI और IIA दर्पणों और लेंसों का एक ऐसा तंत्र बनाते हैं जिससे कि सूर्य किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़ती हैं और हर साल रामनवमी के दिन ठीक 12 बजे लगभग 4 मिनट के लिए होता है। लेकिन आपकी बार का ये जो समय है वो 4 मिनट से कहीं ज्यादा का रहा। जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि ये तिलक देखिए, ये अंग्रेजी के
अक्षर के आकार का होता है वैष्णव तिलक। आमतौर पर पीले चंदन से बनाया जाता है। साथ साथ बीच में अगर आप देखेंगे किनारे किनारे पीला चंदन है और बीच में केसर चंदन को भी सुशोभित रामलला के माथे पर किया गया है।